अक्सर एंटी इंडिया एक्टिविटीज प्लान करने वाला चीन भारत की जासूसी के लिए भारत सरकार के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को हैक करने से भी नहीं चूका। एक निजी कंपनी आईसून के गोपनीय दस्तावेज बड़ी संख्या में इंटरनेट पर लीक हो गए हैं और इन्हीं लीक डॉक्यूमेंट्स के जरिए कई सनसनीखेज जानकारियां सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि चीन की इस कंपनी ने न सिर्फ चीनी लोगों की जासूसी की बल्कि कई देशों की सरकारों के नेटवर्क में भी सेंध लगाई थी, जिसमें भारत सरकार भी शामिल है। पूरा मामला विस्तार से हम आपको समझाते हैं। आईसून एक टेक कंपनी है जो चीन की सरकारी परियोजनाओं के ठेके लेती है। आईसून के गोपनीय दस्तावेज बड़ी संख्या में कुछ दिन पहले इंटरनेट पर लीक हो गए। लीक दस्तावेजों के आधार पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि आईसून के हैकर्स कई सरकारों के नेटवर्क में सेंधमारी करने में कामयाब हुए। इन कंपनियों के एक्सपर्ट्स के मुताबिक आईसून के हैकर्स ने हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक संगठनों, पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन नाटो और कई यूनिवर्सिटीज के खाते हैक किए। लीक हुए दस्तावेज किसी अज्ञात व्यक्ति ने पिछले हफ्ते गिटहब वेबसाइट पर साझा कर दिए थे। जो दस्तावेज लीक किए गए हैं उनमें लोगों के बीच की आपसी चैट, कंपनी की प्रेजेंटेशन जैसी तमाम चीजें शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि आईसून ने भारत, थाईलैंड, वियतनाम और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों की सरकारों की जासूसी की थी। भारत के अलावा चीन की टारगेट लिस्ट में उसका सदाबहार दोस्त पाकिस्तान भी है। इस बारे में आईसून ने आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया। उसकी वेबसाइट के मुताबिक कंपनी का मुख्यालय शंघाई में है, जबकि बीजिंग, सियोचान, जियांगसू और जेजियांग में भी उसके दफ्तर हैं। कंपनी के बारे में और जो जानकारी सामने आई है वो ये बताती है कि कंपनी अपने संभावित ग्राहकों को जो सेवाएं उपलब्ध करा रही थी उनमें किसी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को हैक करना, उनकी गतिविधियों की निगरानी करना, उनके प्राइवेट मैसेज पढ़ना और पोस्ट भेजना भी शामिल है। लीक हुए डॉक्यूमेंट्स ये भी बताते हैं कि हैकर किस तरह किसी व्यक्ति के प्राइवेट कंप्यूटर को कहीं दूर बैठे बैठे ही अपने कंट्रोल में ले सकता है और न सिर्फ वो उसे देख सकता है कि कंप्यूटर पर क्या गतिविधि हो रही है, बल्कि खुद भी उसमें बदलाव कर सकता है। इन सेवाओं में एप्पल आईफोन और अन्य स्मार्टफोन के साथ साथ पावर बैंक जैसे हार्डवेयर को हैक करना भी शामिल है। ये हैकर्स किसी एक डिवाइस से डेटा चुराकर बाकी डिवाइस को भेज सकते थे। लीक डेटा से ये भी सामने आया है कि वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय जैसे विभाग भी टारगेट पर थे। इसके साथ ही सरकारी पेंशन फंड मैनेजर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ, सरकारी टेलीफोन ऑपरेटर भारत संचार निगम लिमिटेड, निजी हेल्थ केयर अपोलो हॉस्पिटल्स के डेटा में कथित तौर पर सेंधमारी की गई। एयर इंडिया के लीक डेटा के बारे में पता लगा है कि यात्रियों के रोजाना के चेक इन की जानकारियों से जुड़ा डेटा लीक हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं जब भारत में साइबर हमलों के लिए चीन सुर्खियों में है। 2022 में चीन से जुड़े हैकर्स ने कथित तौर पर भारत के 7 पावर हब को निशाना बनाया था। 2021 में भी ऐसे ही हैकर्स ने भारत के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में सेंधमारी की कोशिश की थी और एक बार फिर से चीन की ये कोशिश सामने आई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।